जय श्री राम। रावण वध के लिए जहाँ प्रभु श्री राम का वनवास होना विधि का विधान था, लेकिन ये उतना ही मुश्किल था प्रभु श्री राम को वनवास होना। इसी पर हमारा मंथन चल रहा है हमारे विशेष मेहमान सौरभ जी के साथ। तो आइए उनका स्वागत करते हैं और उनसे जानते हैं राम वनवास के अनछुए रहस्यों को। सर जय श्री राम। जय श्री राम। सभी दर्शकों श्रोताओं को सादा नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। सर, हमारे पिछले प्रसंग में चर्चा चल रही थी प्रभु श्री राम के वनवास को लेकर, जिसमें माता सरस्वती को भी आना पड़ा था। मैं चाहता हूँ इस प्रसंग पर थोड़ा और गहनता से आप आगे प्रकाश डालें। जैसे पिछली हम उसमें प्रसंग में चर्चा कर रहे थे कि ऐसा भी कहीं आता है कि महर्षि वशिष्ठ राम और लक्ष्मण जी के साथ गुप्त द्वार से कैकेयी के पास भी जाते हैं और वहाँ उस पर इस तरह से प्रसंग की बात करते हैं, क्योंकि वहाँ महर्षि वशिष्ठ ने से ये भी बात हुई है रानी कैकेयी के साथ कि भी क्या महल में चर्चा हुई थी इस विषय पर, क्योंकि जैसा बताया गया है तो उन्होंने भी माना चर्चा हुई थी लेकिन नाम प्रत्यक्ष नहीं आया था, क्योंकि इसी बात को महर्षि वशिष्ठ भी और राम जी भी उनको कहते हैं इस तरह से आप ये कर सकती हो माता। तो वो कहती है कि भाई महल में तो चर्चा हो चुकी है, लेकिन महल में चर्चा जो हुई है उसमें नाम स्पष्ट नहीं आया है, तो आप इसी का लाभ उठाकर ये कह सकती हो कि ये नाम तो जब रखा ही नहीं गया था तो मुझे क्या पता, आप मुझे तो कोई सूचना मिली ही नहीं कि राम को ही युवराज बनाया जा रहा है। तो इस तरह की भी चर्चा आती है। कुल मिलाकर वहाँ राम जी की महर्षि वशिष्ठ जी की पूर्ण सहमति है, जिसकी वजह से वो ऐसा होता है और उसको ही प्रभावित करने के लिए पूरी तरह से उनकी मनोदशा को वो बनाते हैं। उसके बाद उसी गुप्त द्वार से वो चले जाते हैं। इधर हम जैसा ये वहाँ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर जब राम और लक्ष्मण वहाँ उनसे वार्ता कर रहे थे तो हमने कहा था माता सरस्वती जी आई हैं और वो उस समय अयोध्या माता कैकेयी के महल से ही आई थी, जो मंथरा को प्रभावित करने की हमने चर्चा की थी। तो किस तरह प्रभावित करने की बात आई है, उसी प्रसंग में हमने ये भी कहा था कि जो कौशल्या माता की दासी है उसने उनका एक तरह से अपमान सा कर दिया, जिससे वो प्रभावित हो जाती है, क्योंकि एक तो उसका यहाँ कैकेयी के अलावा कोई है ही नहीं, तो निश्चित रूप से उनसे जुड़ाव होना और कहीं ना कहीं इतना तो हम भी मान सकते हैं जो भरत के लिए उसका जुड़ाव हो सकता है वो किसी और करेगी। भरत को वो लगता है मेरा विशुद्ध रूप से मेरा हक है उस पर, तो कहीं उससे उन्हें जब ये पता लगा कि इस तरह राम को युवराज बनाया जा रहा है तो प्रभावित तो हो ही जाती है मंथरा। और उसमें भी क्योंकि उसको जो सूचना मिल रही है, जब तक उसे सूचना रानी से नहीं मिली है, रानी ने तो उन्हें कहीं फल वगैरह बांटने भेज दिया तो होगा कोई उपलक्ष्य, लेकिन उसको इससे भी प्रभावित हुई कि अरे हमें तो पता ही नहीं है, तो उस दासी से वो प्रभावित होती है। तो माता सरस्वती भी उसी को मिलकर प्रभावित करने की बात आती है कि वो कहती हैं भाई मंथरा को कि तुम क्या क्या कर सकती हो, तो उसकी बुद्धि को वहीं पर भ्रमित किया जाता है। और ये भी हम साथ साथ बताना चाहेंगे कि जैसा हम पहले कह चुके देवताओं में भी उधर ये चल रहा होता है कि कैसे उसको, तो वहाँ पे सीधा प्रसंग आता है कि महर्षि नारद भगवान राम के पास आते हैं, क्योंकि महर्षि नारद को ये माना जाता है कि वो कहीं भी कभी भी कैसे भी प्रकट हो सकते हैं। उनको शारीरिक और इस तरह की स्थिति उनकी होती है, अनिवार्य नहीं है, अक्सर ही देखा गया है वो आते हैं। तो वो भगवान राम के पास आते हैं, उनसे देवताओं की बात रखते हैं और वो इसको ये बताते हैं विशेष रूप से कि इस तरह से कि प्रभु आप ही के नाभि कमल से उत्पन्न आपके जो पुत्र ब्रह्मा जी हैं उनका मैं पुत्र हूँ, यानी कि आपका प्रपत्र हूँ और आपसे अकेले में ये निवेदन करने आया हूँ, आपका तो जन्म ही केवल दशग्रीव के वध के लिए हुआ और अन्य सबके लिए हुआ। अगर आपने इस समय ये स्वीकार कर लिया तो फिर कैसे होगा। तो वो पूरी तरह से नारद जी इस बात को रखते हैं, तो उनको आश्वासन भगवान राम देते हैं कि आप निसंकोच जाओ, मुझे है अवगत कि मुझे क्या करना है। तो वो यहाँ ये बताने का आश्रय ये है कि सब कुछ हो रहा है, लेकिन वहाँ
इस तरह की स्थिति परिस्थिति होती है। जैसा हमने पहले भी कहा है कि राज का मतलब ही गोपनीयता होती है। राज की हर चीज़, हर गतिविधि, हर वाक, हर कार्य कहीं ना कहीं गोपनीय होता है। ये जरूर हम देखते हैं आज व्यवहारिक तौर में जितनी राजनीति की चर्चा आम आदमी करता है वो वास्तव में उतनी क्या समझ पाता है कि राजनीति का तो पर्पज ही, उद्देश्य यही होता है कि जिसे आम किया जो महत्व और महत्वपूर्ण वो नहीं समझ पाते हैं। जिसने जो चाल चली है उसका परिणाम तो बहुत बाद में समझ आता है, तो इसका प्रभाव इसलिए ये हुआ है। लेकिन फिर भी जन सामान्य बहुत समय अपना राजनीतिक विषयों पर देता है, तो उसमें वहाँ भी चर्चाएं इसी तरह की चल रही होती हैं अवध में भी कि इस तरह का ये हो रहा है। और इधर जब बात हमारी पहले प्रसंग में ये भी हुई थी कि महर्षि वशिष्ठ जी के पास महाराज दशरथ जी जब आते हैं तो वो उनको ये कह देते हैं सारे उसकी तैयारी करो। तो वो तैयारी की जब कहे जाते हैं तो उसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं, बहुत सामान होता है, क्योंकि ये संयोग रोज नहीं होता। जैसा बताया है महाराज आज के बाद अब बहुत लंबे अंतराल समय के बाद ऐसा हो रहा है, तो विधिवत बहुत सारी तैयारी। और उसमें विशेष रूप से ये कहते हैं कि देवताओं से इस सामग्री के इकट्ठा करने में सहयोग मत लेना। एक तरह से ये माना जाता है कि जो सामग्री है भाई जिसकी हमें पूजा करनी है, एक तरह से हमें जिसको दान देना हम उसी से ऋण लें, तो वो तो उचित नहीं है। तो उनको ये कहा जाता है विशेष रूप से महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा कि देवताओं को सहयोग नहीं लेना है। तो उसकी तैयारियां भी चल रही होती हैं कि किस किस तरह से उसमें युवराज पद के लिए होना होता है। उसी तैयारियों के हिसाब से महर्षि वशिष्ठ ने सबको ये अवगत करा दिया होता है भी कि किस तरह से दशरथ जी को क्या करना है, कैसे उनको भी व्रत में रहना है। और वो उन्हीं के द्वारा ये कहते हैं राम जी को भी एक तरह से व्रत में रहना है, उनकी पत्नी को व्रत में से रहना है और उसी कुशासन पर ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करते हुए रहना है और उस पर ही सोना है। जिस तरह से किसी यज्ञ से पहले हमने पहले भी चर्चा करी है, कोई अश्वमेध यज्ञ हो, कोई वो किसी भी प्रकार का यज्ञ होता है तो हमारे यहाँ नियम संयम का महत्व विशेष होता है। तो उसी तरह से वो उनको भी अवगत करा देते हैं भगवान राम को। और जब अवगत कराते हैं महर्षि के बाद तो महाराज दशरथ व्यवस्था में जुटना स्वाभाविक है, क्योंकि लक्ष्मण शत्रुघ्न है नहीं। और आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी, एकाएक इतना बड़ा कार्य है। और उसमें एक प्रसंग ये भी आता है कि या तो ये विधि का विधान कहें कि उसमें जो सूची बनती है या किसी वजह से उसमें अश्वपति महाराज यानी कि कई महारानी के जो मायके पक्ष है उनकी भी नाम नहीं होता या उनको निमंत्रण नहीं जाता, महाराज जनक को भी निमंत्रण नहीं जाता है। अब इसमें हो सकता है, इसमें ऐसा हो गया कई बार अगर हम सोचते हैं जल्दी में हम सूची बना रहे होते तो पहले हम सोचते हैं दूर वाला का नाम ले लो कहीं वो ना रह जाए। अब अपने लोगों तो कई बार आता कर लेंगे, इसमें तो ध्यान रहना ही है। लेकिन कई बार एकाएक कोई व्यवधान आया, वो कार्य रुक गया और वो वहीं के वहीं ख़त्म हो गया। तो इसमें ऐसा नहीं कह सकते जानबूझ के नहीं बुलाया है, क्योंकि ऐसे कहीं किसी के किसी क्षण किसी को नहीं लगे संबंधों में कुछ अंतर रहा हो। आगे भी देखेंगे तो सबके बड़े सहज संबंध हैं, तो इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसे संबंध है। लेकिन क्या ना विधि के विधान देवताओं को भी कुछ ना कुछ ऐसा कराना है, वो सब तरफ से घेराबंदी करें कि बहुत पहले से उन्होंने श्राप भी दिलवाए, वरदान दिलवाए, मंथरा को रोका है, इधर उन्होंने इस तरह मतिभ्रम कर दिया। और इधर जब महाराज दशरथ जी होते हैं, जब वो राम को बता रहे होते हैं तुम्हारे ऊपर होना है, तो वो ये कहते हैं कि मैं उन्हें मालूम था कि ये विशेष रूप से कई माता को जरूर बताने जाएंगे, क्योंकि हर चीज़ उनसे साथ जरूर बताते हैं। तो देखिए विधि का विधान क्या होना है, उन्होंने विशेष रूप से उनको रोका कि तुम मत बताना माता को, क्योंकि कभी कभी हम लोग भी आपस में व्यवहार में देखते हैं ना, एक किसी को सरप्राइज गिफ्ट एक असमें, और ये होता है सबके साथ कि जो अचानक और एकाएक मिलता है उसकी खुशी कुछ अलग होती है। मैं सर यहाँ थोड़ा एक जानना चाहता हूँ कि राम जी को वनवास दिलाने में एक तरफ मंत्रा है, एक तरफ देवता है, लेकिन दोनों की मनादशा में या कहो इच्छा में क्या अंतर है? अंतर ये है कि देवताएं अपने स्वार्थ में सिद्धि कर रहे हैं, उन्हें तो अपना अपना ये देखना है कि हमने किसको क्या शराब वरदान दिया वो कैसे पूरा हो, हमारा स्थान सुरक्षित रहे। असुरों का क्या पता, वो पहले भी हमला कर चुके हैं, हमारा कब स्थान ले लें, अगर हमें कोई बचा सकता है तो ही बचा सकते हैं।
जबकि मंथरा का तो इतना कुछ नहीं, उसने तो केवल अपना सोचना है मेरा जरा मान सम्मान बढ़ जाएगा, मैं मुख्य दासी हो जाऊंगी। तो मंथरा का व्यक्तिगत है, उनका सार्वजनिक भी है। उनका सार्वजनिक है, मतलब सब सृष्टि कर लें, लेकिन मंथरा का छोटा सा स्वार्थ कितनी बड़ी घटना को अंजाम देता है। तो इससे हमें मतलब क्या सबक लेना हमें चाहिए? ये सबक लेना चाहिए कि हर घटना हर उसको प्रभावित करती है। जैसे कोई भी घटना को एक माला की तरह से देखें, अगर उस माला में कितनी भी लड़ी है, अगर एक जगह से वो क्षति हो गई तो पूरी को प्रभावित कर देगी। अगर आपकी गले में सोने की उसकी माला है और एक जगह से टांका टूट गया तो माला पूरी प्रभावित हो जाएगी। जी। इसी तरह से हर छोटी से छोटी घटना भी किसी भी परिणाम को बदल देती है। यानी कि हम आज के हिसाब से देखें, अपने परिवार हो, संस्था हो या देश हो, किसी भी मतलब छोटे छोटे भी इंसान पर या उसकी छोटी छोटी समझ पर, नीति पर हमें ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। इसको हम ऐसे समझा सकते हैं व्यवहारिक तौर से, एक एक बूंद किसी को घड़े में भर के घड़ा भर सकती है और एक एक बूंद के रिसने से घड़ा खाली हो सकता है। इसको और आम भाषा में ऐसे समझ लो कि हम जितने भी कार्य कर रहे हैं, अगर हम वास्तव में रोज माता पिता के चरण स्पर्श कर रहे हैं तो वो इसको ऐसे समझ लो जैसे आजकल शिप का बहुत दौर होता है, इन्वेस्टमेंट का बहुत दौर है, पैसे का बहुत दौर है कि बेहतर पैसे का तरीका है। अगर किसी ने 10, 15, 20 साल कहते हैं शिप चला ली, उसके बहुत अच्छे रिटर्न्स आएंगे। निश्चित रूप से अगर आपने कोई भी सत्कार किया है, यदि माता पिता को 10, 15, 20 साल अगर आपने चरण स्पर्श ही किए हैं तो उसका परिणाम सुनिश्चित आना ही आना है। तो इसीलिए हर कोई भी कार्य, क्योंकि कोई भी वृक्ष का बीज छोटा ही होता है, जिससे हम छोटा नहीं कह सकते हैं, वो कल उसका कितना बड़ा वृक्ष हो सकता है नहीं पता है, वृक्ष होने के बाद पता पड़ता है। तो सर हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे मूलतः रामायण पे, तो मंथरा को जैसे चुना गया है उसको ही विशेष रूप से क्यों लाया गया, मतलब एक थोड़ा विस्तार अभी से। हमने कहा था ना कि जिसकी बुद्धि थोड़ी सी भी ऐसी होती है, जिसको अच्छे से प्रभावित किया जाता है, तो हम उसी को चुनते हैं। आप ये देखिए कहीं व्यवहार में भी, ये कहीं भी चुनाव हम करते हैं किसको, भाई वो व्यक्ति, ऐसा होता है आज भी कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति की कोई कमी होती है। जैसे किसी की स्मोकिंग कमी, अगर आप उसे स्मोक ऑफर कर दो, किसी ड्रिंकिंग की कमी होती है उसे वो ऑफर कर दो, किसी की मान सम्मान की ऑफर कर दो, तो वो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हो जाता है। तो उसी तरह से ये देखा कि मंथरा को प्रभावित करना आसान है, क्योंकि वो पहले से ही उसकी ऐसी बुद्धि है। तो उसी को हम ये बात कर रहे थे कि वहाँ पर देवताओं ने भी किस तरह से भगवान राम के पास जब भेजा है, तो उधर भगवान राम की हम बात कर रहे थे। इधर बात ये हो रही थी महाराज दशरथ जी की, जब उन्होंने कहा भी किसी भी हमारे यहाँ उसके संयम से रहना होता है कि किस तरह से राम जी को और उनको रहना है। और यहाँ ये भी प्रसंग आता है जब सारी जनता में जब ये फैल जाता है, तो जैसे होता है कि कोई भी आयोजन होता है तो उससे पहले लोग अपने अपने उपहार स्वरूप जरूर लाते हैं। तो राम जी के पास भी उपहार लेके आ रहे हैं, और ऐसा सुना है माता सीता के पास भी सखियाँ ला रही हैं। और ये उनसे कहा जाता है कि अब आप मना नहीं कर सकते हो, क्योंकि जैसा स्वभाव होता है वो लेने की बात नहीं सोचते हैं। लेकिन फिर भी सब लोग उपहार ला रहे होते हैं तो वो स्वीकार करने की बात उन्हें रखनी पड़ती है। इधर ये बात हमने और बताई थी कि महाराज दशरथ ने स्पष्ट रूप से राम से कहा था कि तुम माता कैकेयी को मत बताना, मैं बताऊंगा जाके। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण जाता है कि देखो किस तरह से ऐसा हो रहा है। वैसे ऐसा नहीं है, उनका कोई उद्देश्य उनको ना बताना नहीं है, लेकिन है क्या कि घटनाएं उसी तरह से घट रही होती हैं जिसको परिणाम की तरफ ले जाना है। तो अब वो ना बताने से उनको सूचना ऐसी किसी उससे नहीं मिली विधिवत जो मिलनी चाहिए। इधर जब भगवान राम वहाँ जाते हैं कौशल्या माता के भवन में, जैसा उनकी रूप रेखा रहती है, वो बाकायदा पूजा वगैरह करती हैं, तो वो कर रही होती हैं। तो वहाँ वो कुछ उन्हें फल वगैरह भी देती है, तो वो मना करते नहीं, अभी तो मैं केवल तुलसी दल ले सकता हूँ, मेरे को मना किया गया है, मुझे इस तरह से रहना है। तो वो भी बड़ी प्रसन्न होती हैं। अच्छा तुम्हारा नाम अंतिम हो गया और तुम युवराज होने जा रहे हो, तो बोले तुम अपनी माता से मिले क्या, तुमने माता को सूचना दी कि कई माता के लिए वो कहती हैं। तब वो कहती हैं नहीं, अभी सूचना नहीं दी है, महाराज ने विशेष रूप से वारित किया हुआ है, मतलब मना किया हुआ है, रोका हुआ है। तो उसमें वो ये भी कहते हैं ना मुझे बताना है और ना ही मेरा ये कि जो बधुएं हैं वो भी ना गाएं, क्योंकि उनका भी ये प्रयास होता है जो महाराज की खुशी है वो बनी रहनी चाहिए। हालांकि यहाँ पे एक शब्द जो वारित है ना, वो एक सोचने को मजबूर करता है कि ये
वार शब्द आया कहाँ से हो? वैसे हम इसको रुकावट इंग्लिश का वार कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है नहीं, अब कौन सा शब्द हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में गया है? क्योंकि ये शब्द वहाँ भी आता है जब हम कहते हैं लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार ना लाई। वो रुकावट नहीं हुई, जात पवन सुत बार ना लाई, यानी कि ये वारित। ऐसा ये बात क्यों कही जा रही है कि हर शब्द का भी अपना एक इतिहास रहा होता है, उस शब्द का जन्म कब कहाँ हुआ। तो हमें ये बताने का कि बहुत से शब्द हम इंग्लिश में उपयोग करते हैं, लेकिन हो सकता है वो भी हिंदी से ही गए हों। तो यहाँ जब दशरथ जी उनको वारित करते हैं तो इसलिए सूचनाएं ना महल से जाती है ना कहीं कोई देता है, तो इसका भी मंथरा को पता लगता है, तो इससे वो प्रभावित होती हैं। और इसी की वजह से जब वो वहाँ जाती हैं मंथरा माता कैकेयी के पास, तो वो उनसे पूछती हैं भी तुम इतनी प्रसन्न क्यों हो? अरे प्रसन्नता ही बात नहीं है। जब वो कहती हैं भाई ये इतना बड़ा वो हुआ है और राम को राज्य और इससे बड़ा क्या हो सकता है, मतलब ये सबको मालूम है कि उन्होंने, कहीं कोई कहता है मंथरा को ही वो अपने गले का हार दिया है, तो इतना बड़ा हार जब वो देती हैं तो उन्हें खुशी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और दूसरा एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है हमें विचार करने की कि वास्तव में माता कैकेयी के क्या इस समय से पहले कोई घटना ऐसी है जिससे हमें जोड़ सकते हैं वो कहीं इस तरह की सोच थी? क्योंकि ना तो उनके विवाह के समय मिला हमें, और ये हमने उस समय भी कहा था जब राम जन्म हुआ था तो उन्होंने विशेष रूप से ये मांग की थी भगवान नारायण से कि किसी भी तरह से जो महारानी कौशल्या है उन्हीं का पुत्र पहले प्राप्त हो, जिससे उनका स्थान ऐसे बना रहे। अगर किसी भी उसमें होती तो वह ऐसा क्यों सोचती, क्यों करती? और उस समय उन्होंने विशेष रूप से, मुझे ध्यान आ रहा है, आया था कि नहीं मैं भी एक अलग विष्णु योग करूँगी, कि मेरी नारायण ने सुन ली। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि विपरीत आदमी को वहाँ पर कोई ऐसा नहीं तुमसे बाध्यता कर रहा है? और इसका एक और उदाहरण मिलता है, उनके पुत्र भरत का विवाह भी उसी समय हुआ है जब राम का विवाह हुआ है, लेकिन जब मुंह दिखाई की रस्म आती है तो उन्होंने कनक भवन को सीता को दिया है। क्यों दिया? तो अगर कहीं कुछ भी उनके मन में था जी जी, तो कोई आवश्यकता, उन्हें बाध्यता तो नहीं थी ना। नहीं। तो ये इसलिए विचार करने का है कि हम कैसे कह सकते हैं। मतलब मैं जो बड़े बुजुर्गों से एक चीज़ सुनता हूँ कि एक स्त्री सब कुछ दे सकती है, लेकिन अपना भवन गहने उसी को देती है जो उससे भी ज़्यादा प्रिय हो, और वो माता सीता थी यानी भगवान राम। फिर मतलब कैकेयी माँ ने इतना बड़ा निर्णय मतलब लेना, तो इसके पीछे का रहस्य है। ये सबसे बड़ी रहस्य से ज़्यादा ये देखिए उनकी दृढ़ प्रतिज्ञता, यानी कि वो जिसे कहना चाहिए प्रेम, केवल और केवल यहाँ प्रेम ही एक ऐसा चीज़ है जिसका बस अंदाज़ा कर सकते कि प्रेम में कभी कोई सीमा नहीं होती है, प्रेम में कोई नापा तोलना नहीं जाता, प्रेम व्यापार नहीं है, व्यापार में हिसाब रखा जाता है हम क्या दे रहे हैं क्या ले रहे हैं। प्रेम में तो केवल और केवल और केवल देना होता है कि हम क्या दे सकते हैं। यही जानना चाहता फिर कैकेयी माँ ने इतना बड़ा साहस कैसे दिखा? क्या ऐसी घटना घटी होगी जहाँ से उनका मन परिवर्तन हुआ? घटना बता रहे, लगातार घटनाएं घट रही हैं कि चारों तरफ से उनको प्रभावित किया जा रहा है। जैसा कि हमने बताया महर्षि वशिष्ठ ने भी, विश्वामित्र जी का भी संदेश है, उधर दुर्वासा ऋषि उनके स्वप्न में आए हैं, इधर उन्हें ये दिख रहा है कि भगवान राम ने भी कहा है, तो वो कहीं ना कहीं लगातार उनके मन को प्रभावित किया जा रहा है। और ये निश्चित था कि जितनी दृढ़ प्रतिज्ञ वो हैं महिला, और कोई ना तो था ना है ना होगा। और ये आप ये देखिए कि वास्तव में महारानी कैकेयी को राम वनगमन से मिलना क्या था, इसकी तो अभी हम चर्चा और करेंगे कि जब वो मांगती हैं महाराज दशरथ उनके पुत्र को देने के लिए राज तो तैयार हो गए। नहीं, मैं इसलिए थोड़ा विस्तार से और जानना चाह रहा हूँ क्योंकि अक्सर हम कथाएं सुनते हैं, कथाओं में बस हल्का सा एक प्रसंग आ जाए या कुछ संत महात्मा थोड़ा विस्तार कर देते कि मंथरा ने कैकेयी माँ को भड़का और कैकेयी माँ ने 3 वरदान मांगे जिसके परिणामस्वरूप राम जी को वनवास हुआ और कथा आगे बढ़ जाए। हम सामान्य लोग मतलब जितना आपने अध्ययन किया शास्त्रों में, तो इसको थोड़ा श्रवण करना चाहते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कि और क्या क्या घटनाएं थी, क्या क्या रहस्य थे जिसके कारण मतलब ये सब हुआ। तो इसके विषय में थोड़ा और विस्तार से थोड़ा। मूल तो इसमें यही है कि सभी लोग एक तरह से कैकेयी माता के प्रति षड्यंत्र कहें, वो कहें कि सबको ये था कि केवल और केवल यही कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता। इनको कैसे बनाया जाए, मनाया जाए, मजबूर किया जाए, क्या किया जाए, लेकिन कराया इन्हीं से जाए, क्योंकि सबको दिख रहा है और कोई विकल्प है ही नहीं।
और इसीलिए उन स्थितियों को उन्होंने जोड़ने की कोशिश की। जब मंथरा उनसे आती है तो जिस समय वो देती है वो तुरंत उनसे ऐसा मतलब प्रतिपल करती है, प्रतिक्रिया करती है, अरे तुम्हें होश ही नहीं है। और वो जब कुछ कहती है राम के प्रति तो बिल्कुल नहीं सुनना चाहती हैं और वो कहती हैं घर फोरी है, तूने दोबारा कुछ किया तो तेरी जीभ कटवा दूंगी। मतलब इस तरह से प्रतिक्रिया करती हैं कि वो अभी भी मानसिक तैयार नहीं है शायद, मुझे लगता है, जिसकी वजह से ही वो बाद में, मुझे तो लगता है जो महर्षि वशिष्ठ वगैरह आए उन्हें लगा अभी कुछ होना आसान नहीं है। जी जी। क्योंकि उन्होंने भी, माता सरस्वती ने यही कहा था कि माता केकई के बारे में कुछ कहना मुश्किल है, अभी उससे ये उम्मीद नहीं, बोली ये तो है जी। मंथरा प्रभावित हो गई है, वो अपना कार्य करेगी, लेकिन कई कई कर पाएंगी ये कहना मुश्किल है। तो उसी केकई के वो मंथरा ने जब प्रभावित किया है, तो यह एक चीज़ महत्वपूर्ण है, वो हर तरह से प्रभावित करती है। लेकिन क्या चीज़ उन्होंने देखा कि जब उसको एक समझ में आया कि कोई भी एक बात देखिए बहुत उच्च पद पे हो जी जी। और उस उच्च पद से सीधे आप निम्न पद पे ले आओ, जी जी। तो उसको मानसिक ठेस अकल्पनीय होती है। तो उसने ये देखा था कि यही एक बिंदु ऐसा हुआ, मंथरा द्वारा उनकी बुद्धि को फेरा गया कि वो घुस गए। उन्होंने ये इस पर बहुत आक्रमण किया, अगर महारानी कौशल्या राजमाता हो गई जी जी। और युवराज राम हो गए तो तुम्हारी स्थिति क्या होगी, तुम दासी की तरह हो जाओगी। और उन्होंने बहुत सारे उदाहरण सौतेलिए उनके दिए कि जब तक उन पे पद नहीं है तुम्हें ऐसा लगता है, उन्होंने तो यहाँ तक कहा ये सब पहले से ही चाल चली गई थी तुम्हारे प्रति, राम को इतना तुमसे जुड़ाव किया गया, सब कुछ वो बहुत होशियार हैं। और इस तरह से प्रस्तुत किया उसने कि कौशल्या तुमने देखा नहीं, तुम्हें बताओ महाराज दशरथ ने तुम्हारे पास कोई सूचना भेजी है? नहीं। अरे तुम इतनी प्रिय रानी और इतनी बड़ी महत्वपूर्ण सूचना और तुम्हारे पास नहीं आई, वो कम से कम राम को ही भेज देते, राम आया क्या? नहीं। अरे तुम्हारे पास कोई आया कि नहीं? तो ऐसे ऐसे उनको मन को प्रभावित किया। तो तुम इससे समझ लो कल को तुम बिल्कुल दूध की मक्खी की तरह से बाहर फेंक दी जाओगी। यानी कि मतलब ये आ जाता है कि बड़े से बड़े बुद्धिमान, बड़े से बड़े ज्ञानी व्यक्ति को भी जब उसके सम्मान को ठेस लगती है तो वो भी मतलब भटक सकता है, विपरीत हो सकता है। क्योंकि इसीलिए तो संतों ने एक बात कहा है कि मान से दूर रहना। यदि मान रहेगा तो अपमान भी रहेगा, सम्मान भी रहेगा, स्वाभिमान भी रहेगा। अगर मान ही खत्म हो जाएगा, ना अपमान रहेगा, ना सम्मान रहेगा, ना स्वाभिमान रहेगा, ना कुछ रहेगा। मान को ही खत्म करना है। और सम्मान तो एक ऐसा, वो कहना चाहिए बीज है कि ये अच्छे अच्छों के अंदर छिपा होता है, कहीं भी संतों के अंदर भी छिपा हो सकता है, ज्ञानियों के अंदर छिपा हो सकता है। मान की भूख भी एक अपने आप में बहुत विचित्र भूख है, क्योंकि इसी वाले बिंदु को उन्होंने केकई माता के अंदर ये देखा, तो वो उनका सबसे प्रभावित रहा मंथरा का। उन्होंने जब ये देखा भी तुम्हारी क्या स्थिति होगी, आज तो सिवा केकई के कुछ है ही नहीं, चाहे महाराजा दशरथ हैं तो भी केकई, पूरे जन जन में तो केकई, कहीं भी कुछ नहीं, कल तुम्हारी स्थिति क्या होगी। तो उन्हें उसके द्वारा थोड़ा सा प्रभावित किया गया कि तब उन्होंने कहा कि चाहे मैं जहर खा लूँगी पर ऐसा नहीं होगा। तो उसी समय फिर उन्होंने क्या बताया कि अब मेरे पास इसका क्या करूं। फिर धीरे धीरे जब होता है ना कि जिस दिशा में चलना शुरू कर देते हैं हम उधर ही बढ़ते जाते हैं, क्योंकि अभी हम प्रतिरोध कर रहे हैं तो पूरी तरह से प्रतिरोध कर रहे हैं। अब हम धीरे धीरे प्रतिरोध कम होगा, फिर प्रतिरोध कम होते होते हम सहमत होंगे, सहमत होते होते फिर हम उस पर दृढ़ता आ जाएगी, अब यही सही है। जिसको हम पहले ही स्वयं ये करें ये बहुत गलत है, वही बहुत सही हो जाएगा। आज व्यवहार में देखिए ना, बहुत सारी जो कमियां हैं, बहुत सारे हमारे नशा वगैरह है, इनको देख के ये लगता है कि इनके लिए कहीं कोई राजज्ञा पास नहीं होती, कहीं कोई नियम कानून नहीं कि सबको इसका सेवन करना है, लेकिन कितनी तेजी से बढ़ रहे होते हैं। यानी कि गलत विचारधारा जल्दी प्रभावित होती है। हाँ, यही तो हम बता रहे हैं कि उसको अगर नहीं रोका गया तो वो इस तेजी से प्रचारित हो जाती है कि आप ये देखिए जितने भी आज व्यसन हैं उनको आपने रोकने की कोशिश बस कम कर दी है, लेकिन कोई नियम ऐसे नहीं बनाया कि ये करना है, लेकिन प्रचार प्रसार कितनी तेजी से हो रहा है, अपने आप मतलब एक धारा बहती चली जाती है। तो यही मतलब मैं मंथरा पे आ रहा हूँ कि उन्होंने कहीं ना कहीं केकई माँ का वीक पॉइंट ढूंढ लिया कि ये मान वाली सम्मान वाली बात करूँगी तो इसको कहीं ना कहीं, और उसी पर बार बार
चोट पूछा, उसी पे चोट पहुंचाई। वो किसी भी तरह से राजा को ये दिखा के कि देखो तुम्हारे राम पुत्र होते हुए तुम्हें सूचना नहीं दी, महाराज तुम्हारे होते तुम्हें सूचना नहीं दी, कौशल्या ने तुम्हारे पास महल से कोई सूचना नहीं दी। इस तरह से उन्होंने उस पर किया कि ये तो अभी शुरुआत भी नहीं हुई है, अगर कल को तुम्हारे साथ हुआ तो कैसे कैसे। उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए, सौतेली माताओं ने कैसे किया है, उनको दासी का रूप बना दिया है। और तुम क्या सोचती हो, मैं तुम्हारे उसमें तो कह रही हूँ, मैं तो कल भी दासी थी, आज भी दासी हूँ, कल भी दासी रहूँगी। तुम्हारा ही तो स्थान प्रभावित होना, तुम्हारी वजह से ही मैं ये कह रही हूँ। और तब वो ये कहती हैं, अच्छा तू ही बता, तू मेरी हितैषी, मुझे क्या करना चाहिए। बोली अब तो कोई चारा ही नहीं बचा, क्योंकि सही मायने में कैकेयी माता इतनी धनात्मक थी, वो बिल्कुल भूल चुकी हैं मेरे कोई बर बाकी भी हैं। तो वो उनसे खुद पूछती हैं अब क्या रास्ता है इसका। तो अब उस समय वो उन्हें बताती है कि नहीं, इस तरह से तुम्हारे विवाह के समय भी जो शर्त रखी गई थी, और तुम्हारे उस समय जब संबासुर युद्ध हुआ तब भी 2 वरदान मांगे गए थे, उनको ही तुम्हें अब उपयोग में लाना है और तुम उनकी मांग रखो। लेकिन इसमें विशेष ये ध्यान रखना है, इसमें किसी भी तरह से जल्दबाजी नहीं करनी है। तुम्हें पूरी तरह से अपना रूप रंग को भवन में जाके करना, और महाराज जब तक शपथ ना ले लें तब तक इसको नहीं करना है, क्योंकि वो जानती हैं कि अगर किसी भी तरह से ऐसा हुआ तो अंतिम क्षणों में भी कहीं ऐसा ना हो जाए। क्योंकि महाराज अगर शपथ ले लेंगे तो ये निश्चित है कि उस शपथ के परिणाम के स्वरूप फिर उन्हें ये करना ही होगा, फिर कहीं कोई उसमें अंकुश नहीं आएगा। तो वो पूरी तरह से उन्हें समझा के करा के तैयार वो चली जाती हैं। और तभी उसके बाद महारानी कैकेयी एक कोप भवन बना है महल में, ऐसा सुनते हैं पहले महलों में होता था। और शायद उसका कारण ये मानते हैं कि एक व्यवस्था इस तरह से कि भाई कोप भवन का आश्रय ये है, आशय उसमें ये था कि कहीं कोई सेवक सेवका ना रहे, कोई अगर ऐसा विषय तो जन सामान्य के सामने नहीं आना चाहिए, वहाँ पर कोई किसी तरह का क्रोध कहें को तो वहीं तक सीमित हो जाए। तो उसी लेकिन यहाँ पर यह चीज़ महत्वपूर्ण है कि अवध के अंदर कभी भी ऐसी स्थिति परिस्थिति आई ही नहीं कि कोप भवन का उपयोग हुआ हो। जब कोप भवन का उपयोग नहीं हुआ तो उसकी स्थिति ये मानी जाती है कि आज भी किसी भी चीज़ को जिसका उपयोग ही ना हो तो उसकी व्यवस्था अनुकूल कैसे हो सकती हैं। उसमें सफाई कितना भी होती हो लेकिन उपयोग में कभी ना आया हो तो नहीं हो सकता। तो उसकी स्थिति बताते हैं कि इस तरह से कहीं ना कहीं उसमें जाले भी हैं, धूल भी हैं, वो बहुत ही विचित्र स्थिति में। और कोप भवन में ही वो कहीं ऐसा माना जाता है काले वस्त्र में वो जाती हैं और वहाँ कोप भवन में जाके पड़ जाती हैं या उसमें हो जाती हैं। उसके बाद जैसा होता है दासियों को तो ये माना जाता है कि भाई उन्हें तो कोई अधिकार होता ही नहीं किसी से कुछ पूछने करने का। इधर जब ये महाराज दशरथ सारी व्यवस्थाएं देख रहे होते हैं, जैसे हमने बताया था कि उनको सूचना नहीं गई है, तो उसमें जानबूझ के कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें उसी हिसाब से चल रही हैं। दशरथ जी काफ़ी समय तक उसी व्यवस्था में जब लगे रहते हैं, तो उसके बाद वो महारानी कैकेयी के महल में आते हैं। लेकिन जब वो महल में आते हैं तो वहाँ ये देखते हैं कि महारानी कैकेयी प्राय जैसा पहले भी बताया था कि ये रेम रहता था। जब वो उस समय भी आ रहे थे जब श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया था तो उनकी आगमनी के लिए वहाँ आती थी महारानी कैकेयी, लेकिन उस समय वो नहीं आए थे उनके महल पे। तो यहाँ भी ये चीज़ बताना आवश्यक है, जब दशरथ महाराज पहुँचे हैं तो महल में ऐसा नहीं हुआ, महारानी कैकेयी कहीं नहीं दिखाई दी हैं। तो उन्होंने उनके सेवकाओं से पूछा तो सबने बस इशारे से बता दिया है कि वो कोप भवन में। बाकी मैं सरमल इस चर्चा को कोप भवन वाले को यहीं थोड़ा विराम देना चाहूँ समय कर, लेकिन यहाँ एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा अगले एपिसोड में कि कोप भवन का आज के समय हमारे घर परिवार से क्या विशेष संबंध है। तो इसी चर्चा पर फिर अगले एपिसोड में चर्चा जारी करेंगे। जब तक के लिए जय सिया राम। जय सिया राम। सभी श्रोताओं दर्शकों को, सभी समयदानियों को विशेष विशेष आभार, कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।